जब ड्यूटी नहीं जा पाएंगे तो गैस के लिए हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? भावुक हो रही है, रो रही है, कितनी दिक्कत आ रही है बताइए। एक हफ्ते से दौड़ना है, गैस नहीं मिल रही है। क्या खिलाएंगे बच्चों को? क्या आदमी कमाएंगे? ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे, 7,000 का सिलेंडर है, क्या करेगा आदमी? और यहाँ ये बताया जा रहा है कि सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक हफ्ते से दौड़ रही हूँ सर, गैस नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे बताइए? बच्चों को कहाँ से बाहर से कैसे, वही पराठा 20 का देता है, वही 40 का दे रहा है, क्या खिलाएंगे हम? जब कमा नहीं पाएंगे तो क्या खिलाएंगे बच्चों को? कितने दिनों से खाना नहीं बन पा रहा? आज हो गए 5-6 दिन हम गैस नहीं जलाए हैं। जब पैसा नहीं कमा पाएंगे, यही लाइन लगाएंगे तो हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? तो कैसे खाना कैसे खा रहे हैं फिर? ऐसे एक टाइम कहीं होटल से आ जाता है, एक बार बच्चों को खिला देते हैं, हम लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, मैं कल देश के प्रधानमंत्री को सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कोई गैस की दिक्कत नहीं है, कुछ लोग जानबूझकर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है, आके एक बार देखिए सर, अपने आप एक बार आके देखिए। अच्छा, एक चीज हमारे मोदी जी से ये गुजारिश है कि हम ड्यूटी करेंगे, गैस के लिए लाइन लगाएंगे, ये बताइए। जब यहाँ पे एंट्री का नंबर आता है तो कहते हैं मंडी में जाओ, जब वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ बीच में आती हूँ, फिर कोई घुसने देगा? कोई नहीं घुसने देगा। ड्यूटी भी मारी जाती है, गैस भी नहीं मिल रहा, क्या करेगा आदमी बताइए? आदमी क्या करेगा, आप ही बताइए। आपको तो मालूम है, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर रखा है। इस युद्ध के चलते पूरी दुनिया में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और जितने भी ईंधन हैं उसके सभी को किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अपना देश भारत भी इस किल्लत से, इस परेशानी से अछूता नहीं रह गया है। पिछले 30-35 दिनों के अंदर देश में एलपीजी की किल्लत को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सरकार इस प्रकार के दावे कर रही है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन पूरे देश में जगह जगह एजेंसियों और गोडाउनों पर लोग सिलेंडर लेकर खड़े हैं। महिलाएं, बच्चे और आदमी नौकरियां छोड़ कर, छुट्टी कर गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन उनको घंटों खड़े रहने के बाद भी एलपीजी नसीब नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कोड़ में खास कह दीजिए कि गैस के दाम में 60 रुपए की वृद्धि करके सरकार ने जनता पे एक करारा प्रहार किया है। साफ मालूम है कि किस तरीके से देश भर में पलायन शुरू हो गया है, क्योंकि एलपीजी और पीएनजी अन्य ईंधन ना होने की वजह से उद्योग धंधे भी प्रभावित हो रहे हैं। मजदूर निकाले जा रहे हैं, या यूं कहिए एलपीजी ना होने की वजह से लोग अपने घरों में जा रहे हैं काम करने की जगह पे, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, या कहीं भी लेबर जो कि रोज कमाता रोज खाता है, उसको शाम को रात में खाना खाने के लिए ना तो पैसे होते हैं और ना उनके पास ईंधन होता है जिसकी वजह से वो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन सरकार के दावे अभी भी वैसे ही हैं। हमेशा हर मंत्री और प्रधानमंत्री भी इस बात के दावे संसद में करने से चूक नहीं रहे हैं कि देश में ना तो पेट्रोल की कमी है, ना एलएनजी की कमी है और ना ही एलपीजी की। बस सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि देख कर भी अनदेखा किया जा रहा है। जनता त्राहिमाम कर चुकी है। एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और सरकार सिर्फ अपने रो में यही कही जा रही है कि देश में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है जितनी कि लंबी लंबी लाइनों में खड़ी महिलाएं और बच्चे और आदमी किस तरीके से एलपीजी के लिए परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में एलपीजी की कालाबाजारी हो रही है। जो गैस सामान्य दिनों में 56 या 58 रुपए लीटर किलो बिकती थी, आज उसकी कीमत 500 रुपए किलो और 600 रुपए वसूली जा रही है। परेशान हो रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। बाहर क्यों जाना है? 2 मिनट बात करने दो ना। एक मिनट अरे बाहर चालू रखो जाओ दिखा दो मैडम। बाहर आइए, बाहर आइए एक मिनट। आप लोगों को ये पता नहीं है क्या ये गैस आ नहीं रही है? ये इंटरव्यू में कलेक्टर साहब से जाके लो ना, या मिनिस्टर से लो ना, क्यों गैस नहीं भेज रहे यहाँ? सरकार तो बोल रही है कि यहाँ पे जैसे सप्लाई आती है वैसे सप्लाई दे। बुकिंग पे पाबंदी लगा दी है
बुकिंग सुबह हो रही है। लेकिन सरकार तो बोल रही है ना कि रोक हटा दी है बुकिंग से, सप्लाई जो सप्लाई है वो बुकिंग अभी करिए, बुकिंग लो, मेरी करिए। ऑनलाइन नहीं हो रही आपकी बुकिंग। सुबह 5 बजे बुकिंग होती है, ये टाइम है सुबह 5 बजे बुकिंग का। ये सब मिनिस्ट्री लेवल का काम है, एजेंसी का इसमें कोई रोल नहीं होता है। सरकार तो ये बोल रही है कि जो सप्लाई है वो सरकार जो खोल दी है, आप जाके कमर्शियल गैस है। किसी मिनिस्टर का इंटरव्यू तो लीजिए आप जाके, कि आपने क्या किया। गल्फ वार में जंग हुई, 2 दिन में आपकी गैस सप्लाई खत्म हो गई, आपके पास स्टॉक ही नहीं है। आप काम करिए तो प्रॉपर करिए, यहाँ आके भीड़ इकट्ठी करने से कुछ नहीं। हम भीड़ इकट्ठी नहीं करे, भीड़ पहले से है सर। हम ये सरकार के लिए यही तो पूछने आए हैं। लेकिन आप रीजन तो बताइए। तो वो बता, वही चीज है। आज 40 साल से एजेंसी है, 40-50 साल पुराने कंज्यूमर यहाँ है। आप सरकार से पूछिए कितना स्टॉक रखा आप। 2 दिन गल्फ वार हुआ, आप 2 दिन में आपने रेट बढ़ा दी। मैडम ये पहले भी सप्लाई थी, जब भी टाइम से नहीं आता सिलेंडर, डिलीवरी जैसे दूसरे दिन की या तीसरे दिन की है तो नहीं आता, ब्लैक कर देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। प्रॉब्लम इतनी है जिसकी कोई हद नहीं। पुराने कंज्यूमर हो आप? तो काफी साल पुराना हैं? काफी साल से दिक्कत आ रही है आपको? किसको कंप्लेंट किया आपने यहाँ? किसको बताया आके? किसको बताया? फिर देते ही नहीं तो क्या करूं? कैसे नहीं देते हैं? आपका चूल्हा ऐसे ही जल रहा, नहीं देते तो प्रॉब्लम आ रही है। 15 दिन से 15 दिन से दिक्कत आ रही है। बात तो ये हो रही है कि ये डायरी है, इनने आज तक भी घर पे टंकी नहीं लगाई। ब्लैक से लूंगा तो अभी दे देगा। ये मैसेज देखो, डिलीवर का मैसेज है शनिवार का। टंकी आई हुई है, देख लो, देखो साल में कितनी टंकी आई हुई है। और अब कभी घर पे टंकी नहीं लगाई, ब्लैक से करेंगे तो ब्लैक से तो देने को तैयार है अभी भी। और ब्लैक से भी दी भी है एक बार, यहाँ कंप्लेन करके जाता हूँ हर बार। हाँ, अभी भी इनसे ब्लैक से मांगू, ब्लैक से देने को तैयार है। 2000 रुपए अभी दूंगा, बाबूलाल को दे देगा मेरे को। और मेरी पर्ची के नहीं दे पहुंचा रहा है। अभी शनिवार भी पर्ची गई हुई है, दूसरे घर पे जाके खाना खाने पड़ रहा है। मेरा जो मैसेज आया भाई, ये टंकी तो दोगे नहीं दोगे। लेकिन सरकार तो बोल रही कि कालाबाजारी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही कालाबाजारी? बाबूलाल दे रहा था ना पहले, मैंने ली भी खुद की टंकी बुक करी हुई, फिर टंकी नहीं दी, फिर ब्लैक से ली तो दे दी उनने। 800 कुछ रुपए की टंकी थी, तब मैंने टंकी ली उससे 855 रुपए की, तो उन्हें 1000 रुपए लिए, तुरंत टंकी दे दी मेरे को। बुक हुई भी टंकी नहीं थी। अभी तो 2000 रुपए दो, अभी दे देगा बाबूलाल टंकी। मैडम जाइए, साथ लीजिए 2000 में, जाओ। ये यहाँ से लिखवा के लेके आओ, प्रूफ है ना, यहाँ से साइन है। क्यों जाओ मैडम, ले, अगर वो ले रहा तो लीजिए आप, जाओ। ये जाओ 2000 में। आप देख सकते हैं कि लोग है वो परेशान है। आप देख सकते हैं कि जो कालाबाजारी है वो भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार है वो गैस एजेंसी है उस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि कालाबाजारी है वो हो रही। काम करने की जगह पे, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, या कहीं भी लेबर जो कि रोज कमाता रोज खाता है, उसको शाम को रात में खाना खाने के लिए ना तो पैसे होते हैं और ना उनके पास ईंधन होता है जिसकी वजह से वो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन सरकार के दावे अभी भी वैसे ही हैं। हमेशा हर मंत्री और प्रधानमंत्री भी इस बात के दावे संसद में करने से चूक नहीं रहे हैं कि देश में ना तो पेट्रोल की कमी है, ना LNG की कमी है, और ना ही LPG की। बस सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि देख कर भी अनदेखा किया जा रहा है। जनता त्राहिमाम कर चुकी है। LPG के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और सरकार सिर्फ अपने रो में यही कही जा रही है कि देश में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है जितनी कि लंबी लंबी लाइनों में खड़ी महिलाएं और बच्चे और आदमी किस तरीके से LPG के लिए परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में LPG की कालाबाजारी हो रही है। जो गैस सामान्य दिनों में 56 या 58 रुपए किलो बिकती थी, आज उसकी कीमत 500 रुपए किलो और 600 रुपए वसूली जा रही है। वहीं घरेलू सिलेंडर भी जिस तरीके से पहले 800-900 का मिलने वाला सिलेंडर 3000 रुपए से शुरू होकर 5000 तक की कीमत वसूली जा रही है। और सरकार दावा कर रही है कि वो काला बाजारियों पे कार्रवाई कर रही है। लेकिन काला बाजार पे कार्रवाई करने के दावे भी उतने ही झूठे हैं जितना कि सरकार के ये दावे कर कि LPG की देश में कोई कमी नहीं है। तो सरकार इस बात का जवाब देने से क्यों कतरा रही है कि ऐसी स्थिति में लोग लंबी लंबी लाइनों में क्यों खड़े हैं? क्या शौक में खड़े हैं? लोगों के घरों में हफ्ते हफ्ते तक घरेलू रसोई गैस नहीं होने की वजह से ही
लोग अब अल्टरनेट ईंधन की ओर जा रहे हैं। वही पुराना पिछले 25 साल पहले वाली स्थिति आ गई है कि लोग लकड़ी और कोयले पर अपने को वापस ला रहे हैं। ऐसे में शहरों में तो बड़ी दिक्कत हो रही है। किराए पे रहने वाले लोग जिन मकानों में रहते हैं वहाँ पर लोग उनको अंगीठी जलाने नहीं देते, खाना बनाने नहीं देते। ऐसे में लेबर तबका यानी रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति कैसे गुजारा करे? पूरे देश में पलायन की देखी जा रही है। लोग मजदूर गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो, लोग अपने अपने घरों को वापसी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ जाकर वो परंपरागत चूल्हे जलाकर अपने बच्चों का पेट तो पाल सकेंगे। इस बात को लेकर पूरे देश में पलायन चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ये दावे करते नहीं चूक रही है कि देश में सब कुछ चंगा सी, हर तरफ राम राज है। सरकार के नज़रिए से देखें तो देश में कोई समस्या नहीं है। आप इन वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में एलपीजी को लेकर कितनी हाय हाय और हाहाकार मचा हुआ है। पब्लिक से ऐड के बाद वही बताए साला ऐसे लग रहा है सब चोर है, जेल बंद करके खड़े हैं। अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो। आपने कहा था मंगल को पहुंचेगी, मंगल कहाँ है? कहाँ है गैस? कहाँ? रुक जाए यार। हाँ और ये बताइए अंदर खड़े होकर के वो कर रहे हो गपशप? इसको आप खोलिए। और चूचे बनाते हो पब्लिक को। ये सही नंबर आता है और उसको गैस देनी मुश्किल है। अब शांत कर रहे चूतिया कहीं के शांत रहने को बात करते हो। ईटा पत्थर को मार उठा करके सब मारना चालू करो। अरे कैसे क्यों नहीं कर भाई? पब्लिक को चूतिया बनाते हो। पूरी पब्लिक को ऐसा नहीं होना चाहिए। जाइए आगे काम हो जाए।